तो कुछ दिन पहले किसी मित्र ने रिक्वेस्ट की थी कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी कौन-सी किताबें थी जिनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा आपकी जर्नी में, तो कि वो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। तो अब बुक्स पूरी-पूरी तो कम ही याद आ रही हैं। बहुत बार कोई छोटी-सी कहानी बहुत ज़्यादा गहरे बैठ जाती है। ऐसी-ऐसी चीज़ें तो पता नहीं कितनी रही होंगी, लेकिन कुछ किताबें जो अभी मुझे याद आ रही हैं उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है, वो मैं शेयर कर देता हूँ। और मूवीज़ मूवीज़ का बहुत असर पड़ा मेरे पे, तो कुछ-कुछ मूवीज़ भी जो अभी मुझे याद आ रही हैं। तो पहले बुक्स, ये जोनेथन लिविंगस्टन सीगल, एक किताब है कमाल की, जिसमें एक सीगल, एक चिड़िया होती है। उसकी कहानी है कि वो ऐसे समाज में ये पैदा हो, तो उसमें मेल दिखाया है इसको एक तरह से, कि ये बच्चा ऐसे समाज में पैदा होता है जहाँ की ऊपर नहीं देखना आसमान की तरफ और उड़ना भी नहीं है। मछली पे कैसे झपटना है और दूसरे से भी, कोई दूसरे सीगल के पास मछली है उससे कैसे झपटना इत्यादि, ये है मुख्य ज़िंदगी में। और ये सीगल, छोटा-सा बच्चा, किसी की बात नहीं सुनता और उड़ने लगता है। उसको देश निकाला हो जाता है कि तू कहीं भी हमें दिखेगा, हमारी बाउंड्री में 100 किलोमीटर इधर-उधर, तेरे को जान से मार देंगे। और वो विश्व का पिछले 10,000 सालों में जितना कोई सीगल नहीं सीख पाया था, उतना सीख जाता है उड़ान भरना, फिर दूसरी दुनिया में जाता है। कमाल की कहानी है, सिंबॉलिक है। एक आचार्य रजनीश जी की, जब वो आचार्य रजनीश थे, बाद में ओशो बन गए, उनकी पहली किताब घाट भुलाना बाट बिन, एकदम प्योर, एकदम आध्यात्मिक, और कुछ-कुछ कृष्णमूर्ति जी जैसे बोलते हैं, कुछ-कुछ मिलती-जुलती। तो ये इस किताब ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था, घाट भुलाना बाट बिन। उसके बाद तब मेरी दिशा बदल गई और मैं तब और लोगों को पढ़ने लगा। जे कृष्णमूर्तिज़ नोटबुक, ये किताब भी कमाल की है। इसमें कृष्ण जी ने अपने एक्सपीरियंसेस, जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, वो शेयर किए हैं। काफ़ी काम की चीज़ है। द एंडिंग ऑफ टाइम बहुत फिलोसॉफिकल है। कृष्ण जी, कृष्णमूर्ति जी को मैं कृष्ण जी बोलता हूँ। कृष्ण जी और डेविड बोम जिसको कहते हैं कि हमारी सेंचुरी के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स, इनके डायलॉग्स हैं बहुत डीप, कि ये ब्रह्मांड कहाँ से पैदा हुआ इत्यादि इत्यादि। तो ये एक किताब है जिस बहुत इम्प्रेस इसने किया। मैंने दिल्ली में खरीदी खान मार्केट में, और किसी ऑफिस जाना था, अभी टाइम था, और मैं सड़क के किनारे बैठ गया और बस इस किताब को छोड़ ही नहीं पाया। गीतांजलि, टैगोर जी की गीतांजलि, गीतांजलि को पढ़कर मेरे अंदर इतना ज़्यादा जोश आया, ऐसी प्रेरणा जगी कि मैंने लेक्चरशिप छोड़ दी और मैं शांति निकेतन के लिए चल पड़ा। तो कमाल की किताब गीतांजलि। इसका हिंदी ट्रांसलेशन अच्छा मुझे मिला नहीं है अभी तक, कि कोशिश की लोगों ने, अब कोई रीसेंट ट्रांसलेशन होगा तो पता नहीं, लेकिन ये इंग्लिश में मैंने पढ़ी, तब तक मेरी इंग्लिश ठीक हो गई थी। ये बात है 83 की। लाइफ टाइड, बहुत कमाल की किताब, ये मैंने ऋषि वैली स्कूल की लाइब्रेरी में पढ़ी थी। लायल वॉटसन ने, कोई बायोलॉजिस्ट था, लेट 60s अर्ली 70s में लिखी गई, और उसमें कमाल की बातें हैं लाइफ टाइड में, सेल्फ हिप्नोसिस से रिलेटेड, और काफ़ी मतलब बायोलॉजी को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हुए और एकदम साइंटिफिक ढंग से। एक बाबा रामदास जी तो सुना ही होगा आपने, अभी शायद गुजर गए।
बी हियर नाउ, बी हियर नाउ। तो पहले वो ये लेते थे साइकेडेलिक नशा, एलएसडी, और बाद में उनको तब पता चला, वो नीम करोली बाबा जी के पास गए, उनके डिसाइपल रहे, शायद उनकी डेथ तक वहीं रहे। और तो कमाल की किताब है बी हियर नाउ। इसमें उनकी जर्नी है, प्रोफेसर थे वो बहुत बड़े, और कैसे उनके एक्सपेरिमेंट्स कैसे रहे एलएसडी के साथ, फिर वो सब छोड़ छाड़ करके कैसे वो मेडिटेशन में आए। ये उर्वशी हिंदी साहित्य में मुझे एक ही किताब इतनी एब्जॉर्बिंग लगी, थोड़ा बहुत अच्छी और भी लगी, पर उर्वशी, उर्वशी ये पोइट्री में कहानी है, दिनकर जी ने लिखी है। इसमें कहानी क्या है कि पुरूरवा इस पृथ्वी का राजा है, मतलब पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष, और उसको प्रेम हो जाता है उर्वशी से, जो दूसरे लोग की है, दूसरे लोग की है कि वो अप्सराएं यहाँ नहाने के लिए आती हैं, हमारी पौराणिक कथाओं में होता है ना। तो वो यहीं रह जाती है, बाकी चली जाती हैं। और वो कहानी है, दरअसल कोई दैत्य आता है और उसको, तो बाकी सब तो चली जाती हैं, दैत्य उसको पकड़ लेता है, राजा उस दैत्य को घायल कर देता है, दैत्य भाग जाता है, और उर्वशी तब ये थोड़ी देर उसको संभालता है उर्वशी को, और इनका प्यार हो जाता है। तो प्रेम की इतनी गहरी कविता शायद ही आपको कहीं और मिले, उर्वशी। अच्छा, एक किताब वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, वेराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, विलियम जेम्स की, कमाल की किताब है। आज से करीब 100 साल, 115-20 साल पहले की लिखी गई, और इसमें अलग अलग प्रकार के जो मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस, रिलीजियस एक्सपीरियंसेस लोगों को होते हैं, उनको एक्सप्लोर किया गया है। उस जमाने में जब ऐसी बातें कोई और कर नहीं रहा था, बहुत इंस्पायरिंग। और एक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, ये आपने सुना ही होगा, योगानंद जी की है। इसमें अजीब वो गरीब चीजें हैं, काफी इंटरेस्टिंग। अभी मुझे यही याद आ रही है किताबें तो। अब कुछ मूवीज, एक है इकिरो, इकिरो जापानीज, जापानी भाषा की मूवी है, लेकिन समझ आ जाता है, सब टाइटल्स इंग्लिश में है। एक ये भी जापानी है, ड्रीम्स, ड्रीम्स। तो इन दोनों का जिक्र मैं अंत में फिर करूंगा, पहले मैं लिस्ट पढ़ लेता हूँ। अब हिंदी की जो अच्छी फिल्में मुझे लगी, दोस्ती, बावर्ची, पाकीज़ा, दो आंखें 12 हाथ, गाइड, मिली, अभिमान, परिचय, लगान। अब बावर्ची शायद कोई नई फिल्म भी है। मैं ये ऋषिकेश मुखर्जी वाली बावर्ची की बात कर रहा हूँ, जिसमें राजेश खन्ना थे उसके हीरो। तो ये फिल्में हैं, और ये जो इकिरू है, इसकी कहानी कमाल की है। थोड़ी सी मैं इसकी कहानी सुना देता हूँ इकिरू की। इसमें जो नायक है, वो एक छोटे से ऑफिस में काम करता है, और 30 साल से ज़्यादा हो गए उसको, 30 साल से एक ही कोट पहनता है, क्योंकि वो सारा पैसा जोड़-जोड़ के अपने बेटे पे खर्च करता है। बेटा 8 साल का था, पत्नी मर गई थी। सारे रिलेटिव्स, ये सीन दिखाते हैं, सारे रिलेटिव्स आकर के उसको बोल रहे हैं कि तू दूसरी शादी कर ले, और वो बार-बार अपने बच्चे को देखता है, 8 साल का बच्चा, कि फिर इसकी देखभाल पता नहीं वो करेगी कि नहीं करेगी ढंग से, नहीं करता शादी। कहता है मेरी ज़िंदगी का एक ही मिशन है, मुझे इस बच्चे को। तो अब ये है कि वो बच्चा बहुत बड़ा हो गया, उसकी शादी भी हो गई, उसके लिए मकान भी बना दिया पिताजी ने। काफ़ी बड़ा मकान है, उसमें केवल एक छोटा-सा कमरा है ग्राउंड फ्लोर में, जिसमें पिताजी रहते हैं, बाकी सारा मकान उन्हीं के पास है। लेकिन इसको रोग लग गया कोई,
रोग लग गया और अब डॉक्टर कहता है कि आपके पास बहुत कम टाइम है, शायद 5 ही महीने आपकी ज़िंदगी है। तो वो उस दिन ज़रा जल्दी घर जा रहा होता है, रास्ते में सनसेट देखता है और कहता है पिछले 30 सालों में मैंने सनसेट नहीं देखा। क्योंकि वो अंधेरे में निकल जाता है घर से और ये जो अंडरग्राउंड ट्रेन है और उसी से वापस आता है तब तक फिर अंधेरा हो जाता है। 30 साल। लेकिन उस दिन वो ज़रा जल्दी घर की ओर चल पड़ता है, पैदल ही धीरे-धीरे आ रहा होता है और क्योंकि अब वो समझ जाता है ज़िंदगी तो बहुत कम है। अब ऑफ़िस में जाके भी क्या करना है? और वो रास्ते में सोचता रहता है मेरी ज़िंदगी सफल रही, तो वो अपने क्योंकि बच्चे के लिए ही उसने सारा ये सब किया था, तो बच्चा कैसे-कैसे बड़ा होता है, उसकी सारी डिमांड पूरी करता है। अब उसकी शादी हो गई, तो कहता है मेरी ज़िंदगी तो बहुत सफल है, मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया। ये सोचते-सोचते अभी ज़रा-ज़रा अंधेरा हो गया और वो घर आ गया। तो 5-6 सीढ़ियाँ हैं, उसके बाद ये एक कमरा ये इधर है एंट्रेंस उसके बेटा और बहू जहाँ रहते हैं और इधर उसका कमरा। तो वो चौथी 5वीं सीढ़ी पे बैठ जाता है, चल नहीं पाता, वीकनेस बहुत ज़्यादा है। तो उसके 3 लाख येन हैं बैंक में जमा हैं और वो अचानक सुनता है कि उसकी बीवी बोल रही है कि आपको पक्का पता है कि 5 महीना? तो बूढ़े के कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहे हैं? कि ज़ोर से मत बोल कि डॉक्टर ने मुझे बताया। अच्छा तो उसके बाद तो बूढ़ा मर जाएगा तो ये सारा मकान हमारा हो जाएगा ना? और वो 3 लाख भी। और ये सोचता है कि अब वो झापड़ मारने वाला है, मेरा बेटा। ये तो ऐसा बोल रही है पिताजी के लिए। लेकिन बेटा कहता है धीरे से बोल, किसी को भी पता चल गया तो सारा खेल गड़बड़ा जाएगा। बस, बूढ़े को लगता है सारी ज़िंदगी बेकार गुज़ारी, इसके लिए, ये इस राक्षस के लिए। और ये दोनों तो बहुत प्यार जताते हैं। अच्छा प्यार इसलिए जताते हैं कि इनको पता है मैं 5 ही महीना और हूँ। खैर कहानी आगे बढ़ती है, वो रिज़ाइन कर देता है ऑफ़िस से तो और वो निकालता है वो पैसे, सारे पैसे निकाल के और बच्चों के लिए क्या पार्क बनाना है मुझे वग़ैरह, देख लेना आप फ़िल्म, कमाल की, कमाल की। और ये जो ड्रीम्स फ़िल्म है, इसमें छोटी-छोटी मेरे ख़्याल से 6 फ़िल्में हैं। 25 मिनट, 30 मिनट के 6 एपिसोड, साल सब अलग-अलग प्रकार के और कुल मिला कर के शायद कोई कॉमन थीम भी है। उसका एक एपिसोड मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। तो पर्वतारोही हैं, उनका लीडर है, बहुत साहसी और चोटी पे कुछ है, चोटी पे कोई जगह है कोई आश्रम है, जहाँ इनको जाना है और ये चढ़ रहे हैं लेकिन बर्फ़ गिरने लगती है। बर्फ़ गिरते फिर ये चल नहीं पाते और ये जोश दिलाता रहता है लीडर, लेकिन तब तक वो दब चुके होते हैं ज़्यादातर। बाद में ये भी दब जाता है। तो ये ऐसे घरौंदे जैसे रेत के होते हैं, ऐसे बर्फ़ के दिखाते हैं, ये सब दबे हुए बर्फ़ के नीचे। तो ये जो लीडर है, इसको सपना होता है। इसको सपना होता है कि एक नीले कपड़े नीले कपड़े पहने कोई परी है और वो अपनी साँस से और उसके हाथों से भी किसी प्रकार की गर्मी निकल रही है और वो उसके सारे शरीर पे फेर रही है और सारी बर्फ़ पिघल-पिघल के उसके शरीर से अलग हो रही है, वो लेटा हुआ है और ऐसे करते वो उसको शब्दों में तो नहीं बोल रही, लेकिन उसको कह रही है कि तू एकदम ठीक है और तू शुरू कर यात्रा। तू ठीक है और तू शुरू कर यात्रा। तू शक्तिशाली है, सब ठीक है और उसकी आँखें खुलती हैं तो वो एक झलक देख लेता है उसको। उस एक झलक के बाद वो गायब हो जाती है। वो चारों तरफ देखता है ये कौन थी? और फिर वो देखता है उसका शरीर एकदम ठीक है, ठंडा नहीं है। तो उठ के देखता है और तब उनको हिलाता है, वो जो बर्फ़ से ढके हुए हैं और सब ज़िंदा हैं, अभी ठीक-ठाक हैं और उनको बोलता है कि उठो। फिर उसकी नज़र पड़ती है
कि वो तो बहुत नज़दीक है, वहीं पे चोटी है और उस चोटी में उसका शिखर दिख जाता है, उसका कलश या जो भी वो जो मंदिर रहा हो, चाहे आश्रम रहा हो, उसने कहा, "अरे! बहुत नज़दीक है, उठो, उठो, अब तो हम बस पहुँचने ही वाले हैं।" और ये मुझे बहुत ही बढ़िया लगी। तो किस-किस चीज़ का असर होता है ज़िंदगी में, बुक्स आपकी ही शक्ति को पहचानने में, बुक्स कह लो, मूवीज़ कह लो, आप ही की जो जिज्ञासा है पहले से, उसको थोड़ा-सा प्रदीप्त कर सकती हैं। आप ही की जो यात्रा है, उसमें थोड़ा मदद कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि पहले से जिसमें कुछ नहीं है, वो पढ़ कर के कुछ हो जाएगा। पहले से कुछ तो होगा, कोई स्पार्क पहले से होना चाहिए। बचपन के संस्कार, शायद पिछले जन्म के संस्कार, शायद माता-पिता जी से जो मिले, तो जीवन की एक गहरी पहले से आपकी अगर दिशा है कोई, फिर ये सब चीज़ें आपकी मदद करेंगी।